गोरिल्ला। गोरिल्ला बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, आपने देखा है टाइगर। को? टाइगर, ओके ओके, टाइगर। ओ, समर तो दिखा भी रहा है कि टाइगर कैसे कैसे रोर करता है ना। हाँ ऐसे, वेरी गुड। अच्छा अच्छा बच्चों, तो आज भी हमारी ऐसी कुछ कहानी है और हमारे कहानी का नाम है शेरशाह और ये टाइगर है। क्या है इसका नाम? शेरशाह। इस टाइगर का नाम कोई बता सकता है मुझे, माइक ऑन करके? शेरशाह। शेरशाह, वेरी गुड शाह। अच्छा बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बट आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके ओके। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये कहानी सच में हुई है, मतलब ये रियल स्टोरी है। तो इस कहानी में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको अपना अपना हैंड्स फोल्ड करो और अपने आंखें बंद करो। हाँ, हम लोग छोटी सी प्रेयर करेंगे। परमेश्वर, इस स्टोरी, परमेश्वर पिताजी, आप इस स्टोरी के द्वारा हमसे बात कीजिए। आप मेरे द्वारा मुझे यूज कीजिए प्रभु जी। आप मुझे अपने क्रॉस के पीछे हाथ कीजिए और आप अपने वचन से बच्चों से बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों, तो ये कहानी है कौन से देश में हुई है पता है आपको? ये कहानी ये रियल स्टोरी है, मैंने बताया ये रियल कहानी है। और ये आपको कुछ कुछ मैप दिख रहा है, ये कौन से देश की कहानी है, कुछ बता सकते हो आप मैप देख? इंडिया। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये कहाँ की है? भारत की कहानी है। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये इस कहानी में क्या है कि एक मिशनरी आंटी। कौन? एक मिशनरी आंटी। मिशनरी कौन होते हैं? फीबे दीदी बताती है ना स्टोरीज। हाँ, तो वो मिशनरी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं ना, जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये मिशनरी आंटी जो है यहाँ पर एक गांव है, तो ये आंटी यहाँ पे गांव में सेवा करती है। तो आपको पता है बच्चों, आंटी ना सोचती है कि एक पहाड़ है उनके गांव के पास। दिख रहा है अर्पण, आपको पहाड़ दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, तो ये पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर कुछ घर है। तो वो मिशनरी आंटी सोचती है कि मैं भी जाती हूँ और वहां पे उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। तो वो आंटी क्या करती है कि वो शुरू करती है उनकी चढ़ाई। तो हम लोग जैसे नॉर्मली रोड पे चलते हैं वैसे तो हम लोग नहीं चल सकते हैं ना पहाड़ पे। तो वो आंटी क्या करती है कि वो क्लाइंब करने की कोशिश करती है। तो बहुत स्टीप पहाड़ होता है, मतलब बहुत कठिनाई होती है उसको उसके ऊपर चढ़ने में। तो फाइनली वो आंटी चढ़ जाती है। और आपको पता है वहां पर जो घर थे, उन घरों में से एक घर बहुत अलग था। आपको दिख रहा है ये घर? तो इसमें कितने कितने मंजिलों का घर है, ये कितने स्टोरी बिल्डिंग है ये? कोई बता सकता है मुझे? टू टू टू। 2 स्टोरी है ना। हाँ वेरी गुड। इसमें ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर भी है। तो उनको देख के अलग लगा। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि ये घर ना, इसके अलावा और सारे घर जो थे वो सिर्फ एक एक ही मंजिला थे। नॉर्मल जैसे गांव में हमको घर दिखता है ना, वैसे ही घर थे। पर ये तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो उनको लगा कि अरे ऐसे क्यों बनाया गया है। और एक बात पता है बच्चों, इसमें जो नीचे वाला पोर्शन था ना, वो सिर्फ जानवरों के लिए था। कि उनके जो पालतू जानवर होते हैं, गाय बैल बकरी, और वो सब उनको वहां पे रखते थे। तो उनको ये बहुत आश्चर्य लगा और वो वहां जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई। यहाँ पे दिख रहा है आपको, गांव में ऐसे प्लेसेस रहते हैं ना जहाँ पे ऐसे बना के रखते हैं ना, जहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे वो आंटी यहाँ पे आके बैठ गई। और जब यहाँ पे बैठ गई तो उन्होंने एक आवाज सुनी। वो जो 2 मंजिला वाला घर था ना, 2 स्टोरी बिल्डिंग था ना, वहां से एक नानी अपने दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके आ रही थी। अच्छा, वो तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे। आपको पता है बच्चों वो क्या बात कर रहे थे? वो दोनों बच्चों का नाम था पद्मावती और मोहन। क्या नाम था उन बच्चों का? जो लड़की है उसका नाम था पद्मावती और जो लड़का था उसका नाम था मोहन। वो दोनों अपनी नानी से रिक्वेस्ट कर रहे कि नानी नानी आप हमें एक कहानी बताओ। किस किस को कहानी सुनना अच्छा लगता है? किस किस को कहानी सुनना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ध्यान से ये कहानी सुनना। तो उनकी नानी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ।
पर मोहन पता है क्या पूछता है, नानी नानी आप मुझे ऐसी वैसी कहानी नहीं सुनाना, आप मुझे कुछ बहुत वीर मतलब बहुत शूरवीर काम मतलब बहुत ब्रेवरी वाले जो स्टोरीज होते हैं ना, जिसमें किसी ने बहुत महान काम किया होता है, वैसे वाली कहानी सुनाना। और पद्मावती भी ऐसी कुछ पूछती है। आपको पता है वो क्या पूछती है कि नानी नानी आप ना मुझे किसी औरत की कहानी बताना, सब में सिर्फ लड़के लड़के होते हैं, मुझे किसी गर्ल की कहानी सुननी है। तो उनकी नानी सोचती है कि मैं कौन सी कहानी बताऊं, कौन सी कहानी बताऊं। तो उनकी नानी ये कहानी बताना शुरू करती है। और बच्चों, इनकी जो नानी कहानी बता रही है ना, ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। तो ये कहानी है शेरशाह की। किसकी कहानी है ये? शेरशाह। शेरशाह कौन था? एक टाइगर। तो ये टाइगर जब ये कहानी बताने लगती है तो वो जो मिशनरी आंटी है ना, वो वहां पे बैठी थी, वो आंटी भी इस कहानी को सुनती है। और वो सोच रही थी कि मैं इन लोगों से कैसे बात करूं, पर उनको लगा कि चलो ये नानी जब कहानी बता ही रही है तो मैं भी ये कहानी सुनती हूँ। तो बच्चों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो 3 लोग दिख रहे हैं, आपको पता है ये 3 लोग कौन है? ये वो कहानी के किरदार है जो नानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रही थी। तो यहाँ पे एक औरत है, उनका नाम है शांति। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे उन्होंने एक शॉल डाल रखा है और मतलब एक कुछ कपड़े पहन रखे हैं। तो ये एक गांव की औरत थी, इनका नाम है शांति। तो पता है बच्चों, ये एक जिस गांव में रहती थी ना, वहां पर ये लोग बहुत डरते कांपते रहते थे। आपको पता है, आप कभी रहते हो वैसे? अरे कितना डर लगेगा आपको। क्या कभी घर से बाहर जाने में डर लगता है? अर्पण, आपको घर से बाहर जाने में, खेलने में डर लगता है क्या? हाँ या नहीं बोल दो। नहीं लगता ना? पर इनको पता है बच्चों, उनके घर से बाहर निकलने के लिए बहुत डर लगता था। और आपको पता है, वो इनको अपने जानवरों को और अपने गाय बैल को भी बाहर निकालने से बहुत डर लगता था। तो वो पता है सबको ना कमरे में बंद करके रखते थे। आपने कभी देखा है कि गाय बैल घर पे रहते हैं कि घर के अंदर रहते हैं क्या? नहीं ना। सारा कहाँ रहते हैं गाय बैल? बाहर रहते हैं ना, शेड में, है ना? तो बच्चों, यहाँ पे ये लोग इतना क्यों डर रहे हैं उससे? तो उसका रीजन ये था। कौन था ये? शेरशाह। तो ये शेरशाह जो टाइगर है ना, वो इनके गांव में आता था और जो भी दिखे ना उन सबको खा लेता था। आपको पता है, गाय दिखे तो खा लेता था, बैल और शीप कुछ भी उसके सामने आ जाता था ना, वो खा लेता था। इवन वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता था। तो अगर आपकी गली में, अगर आपके घर के पास एक टाइगर दिखे तो आपको कैसा लगेगा? विहान, आप खेलने जाओगे? अगर बाहर टाइगर खड़ा है तो आप खेलने जाओगे? नहीं ना। मैं भी नहीं जाऊंगी। स्तुति, आप जाओगे खेलने? मम्मी बोलेगी जाओ बेटा खेल के आ जाओ, तो आप जाओगे बाहर टाइगर खड़ा है तो? नो दीदी। है ना, नहीं जाओगे ना। ऐसे ही वो सब लोग बहुत डर गए थे। और आपको पता है, एक दिन शांति जो है वो अपने फ्रेंड्स को के साथ बैठी रहती है और वो एक बात बताती है। वो पता है क्या बोलती है कि अच्छा, मैं ना जंगल में जा रही हूँ। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये बोलती है। वो तो क्यों जा रही हो जंगल में? जब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरा जो गाय है ना, वो बहुत पतला दुबला हो गया। आप देख रहे हो पिक्चर में, उसका पूरा का पूरा पेट सिकुड़ गया, उसको बहुत दिनों से घास नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मेरे बकरी है, उसको भी चारा चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मैं जंगल में जा रही हूँ, वहां पे जाके मैं ढूंढ के लाऊंगी। तो ऐसे बोल के जब अपने फ्रेंड्स को ये बताती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा अच्छा तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उनका जो टूल होता है ना, हाशिया जो जिससे घास काटते हैं, तो उसको शार्प करते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ अब वो सब कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। बच्चों, जंगल में तो जा रहे हैं पर वहां पे एक खतरा है। आप सबको पता है ना वो खतरा कौन है? शेरशाह। कौन? शेरशाह द टाइगर। तो वो तो जा रहे जंगल में। क्यों जा रहे जंगल में? क्योंकि उनको घास चाहिए और उनको पत्ते चाहिए। तो वो जंगल में जा रहे थे और बहुत दिन हो गए और वहां पे उनको अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। उनको जो टेंडर जो लीव्स होते हैं ना, वैसे वाले नहीं मिल रहे थे। तो वो क्या करते, जंगल के अंदर अंदर चले गए ताकि वहां पे उनको वो नए नए पत्ते, बहुत जो टेंडर होते हैं ना, जो गाय बैल खाते हैं छोटे छोटे, तो वो उनको, ताकि वो मिल सके। तो अब सब लोग वहां जंगल में चले गए और वहां पे उन्होंने अपने अपने पत्ते सब इकट्ठा कर लिए और ऐसे उन्होंने अब एक बंडल बना लिया और अपने सिर पे रख के वापस आ रहे थे। देख रहे हो आप शांति को? शांति क्या कर रही है अपने सिर पे? वो जो भी उन्होंने इकट्ठा किए पत्ते और घास, वो सब
अपने सिर पे रख के वापस आ रहे। तो जब वो वापस आ रहे तो पता है बच्चों क्या हुआ? अचानक अचानक शांति का वो जो बंडल था जिसमें घास था वो सब नीचे गिर गया। और पता है उसका जो नॉट था जिससे उसने बांध के रखा था वो भी टूट गया और उसका सारा का सारा घास क्या है? बिखर गया। तो सब सब लोग आगे जा रहे थे तो शांति थोड़ी सी पीछे रह गई। और आपको पता है क्या हुआ कि वो अब इतनी दूर तो आई थी इतने जंगल में, तो उसके इसका जो बंडल है शांति का वो नीचे गिर जाता है ना। नीचे जब गिर जाता है तो अब शांति को उसके गाय को तो चारा चाहिए था, वो तो बहुत पतली भी हो गई थी उसकी गाय। उसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था, उसको घास नहीं मिला था। तो अब ऐसे तो ये उसको वहां छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो अब शांति क्या करती है कि वो जो नीचे गिरा हुआ जो घास है ना वो उसको उठाने लगती है। वो उसको उठा के फिर से बंडल बनाने लगती है। बट उस टाइम पे पता है बच्चों क्या होता है कि एक 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 रोरिंग आवाज आती है, एक दहाड़ने वाली एक आवाज आती है। किसकी आवाज है ये? कोई मुझे बता सकता है? टाइगर। हाँ, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? टाइगर। शेरशाह। हाँ, शेरशाह की आवाज आती है उस वो। तो फिर जो आगे जो औरत जाते हैं ना वो लोग एकदम डर जाते हैं कि अरे शांति कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। फिर उसके बाद पता है बच्चों अचानक से एक और आवाज आती है। ये आवाज पता है किसकी है? ये शांति की आवाज है। सब लोग देखते एकदम डर जाते हैं और जो आगे जो औरतें वो गांव जाते हैं ना वो एकदम चिल्ला के अपना सारा घास वहीं पे छोड़ के गांव चले जाते हैं। और फिर उनको समझ में आता है कि शांति के साथ क्या हुआ होगा। बच्चों आपको कोई आइडिया है शांति के साथ क्या हुआ होगा? हाँ, जो टाइगर है ना शेरशाह उसने शांति के ऊपर अटैक कर दिया और उसको बहुत खरोच रहा था, उसको उसको बहुत हानि पहुंचा रहा था। और उसको क्या कर रहा था? एकदम उसको बहुत स्ट्रांगली शांति उससे छूट के बाहर निकलना चाहती थी पर नहीं निकल पा रही थी। तो अब क्या करती है शांति? वहीं पे गिर गई। आप लोग देख रहे हो वो वहां पे गिर गई और वो टाइगर क्या कर रहा है? वो उसके ऊपर ऐसे ही आ रहा है तो उसको बहुत ऐसा चोट पहुंचाता है। और तब तक वो जो और औरतें थे ना शांति के आगे जो जा रहे थे वो अपने अपने गांव चले जाते हैं। और वो लोग उनके गांव के लोगों को बताते हैं कि शांति वहां पे फंस गई है और शेरशाह उसे शायद सता रहा है, तो जल्दी से जाओ और उसको छुड़ा के लाओ। तो सारे जो उनके गांव के आदमी लोग होते हैं ना वो सब जाते हैं अपने अपने डंडे और हथियार लेके, उनके पास जो भी होता है वो सब लेके जाते हैं गांव जंगल में, ताकि वो शांति को बचा के वापस ला सके। तो आपको पता है बच्चों जब वो सब जंगल पहुंचते हैं ना तो वो वहां पे देखते हैं कि शांति एकदम बहुत से हर जगह से खून निकल रहा है, उसको बहुत सारे चोट लगे और वहां पे शेरशाह तब नहीं था। तो सब शांति से बोलते कि शांति शांति चलो तुम घर चलो, हम तुम्हारी पट्टी बांधते हैं और तुम बच जाओगे, तुमको बिल्कुल डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आपको पता है बच्चों शांति क्या बोलती है? वो बोलते कि नहीं मैं नहीं आना चाहती आप लोगों के साथ, मैं यहीं रहूंगी। तो सब बोलते अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, चलो घर चलो, यहाँ पे ऐसे तुम रहोगे तो तुम मर जाओगी। तो शांति कहती है कि मुझे तो अभी वैसे भी बहुत सारे घाव हो चुके हैं और जो शेरशाह है ना उसको मेरे खून की स्मेल भी पता चल गई है। तो अगर मैं अभी आऊंगी ना तो वो मेरे पीछे पीछे फिर मेरे घर आएगा, फिर सताएगा। और ये हमको अभी नहीं पहले से बहुत सता रहा है ना। तो अब शांति कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। तो शांति कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पे जो पेड़ है ना उन सबके पीछे छुप जाओ। और अभी फिर से जब शेरशाह आएगा तो और वो मेरे ऊपर अटैक करेगा ना तो आप सब लोग अपने हथियार लेके आना और उसको मार देना। और बहुत जोर से सब लोग मार देना उसे ताकि वो मर जाए। तो जैसे ही शांति बताती है वैसे ही वो सब लोग छुप जाते हैं। और अभी ये देखो शेरशाह रात के टाइम में फिर से आ रहा है शांति के पास उसको सताने के लिए। तो जब वो आता है उसके ऊपर तो अचानक से, क्योंकि शेरशाह को तो नहीं पता कि वहां पे बहुत सारे लोग पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, वो वैसे ही आके शांति के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर क्या करते हैं वो सब लोग उसे मार देते हैं। और जब देख रहे हो आप बच्चों ये कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उसको बहुत पता नहीं पत्थर लेके मार रहे होंगे, उसके ऊपर क्या फेंक रहे होंगे, पर वो सब लोग उसको मार देते हैं। तो एट लास्ट क्या होता है बच्चों, जो शेरशाह है ना वो मर जाता है। वो मर जाता है बट साथ ही साथ आपको पता है वहां पर शांति को भी इतना ज्यादा चोट आ जाता है कि वो भी मर जाती है।
तो अभी जो गांव वाले हैं ना, वो शेरशाह को उसके हाथ और उसके पैर जो है वो सब बांध लेते हैं, और जो शांति है उसको भी उठा लेते हैं और इन दोनों को उठा के गांव में ले जाते हैं। बहुत बुरा लगा ना सुन के कि शांति अब नहीं रही। शांति ने अपना लाइफ दे दिया, किसके लिए? उनके गांव वालों को बचाने के लिए। बट एक अच्छी बात ये रही कि बच्चों, अब उनको इस शेरशाह से डरने की जरूरत नहीं है। पहले ना उनके गाय बैल बच्चे जो भी है वो सब उठा के ले जाता था, बट अब उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और अब ये सब लोग फ्री हैं। बच्चों, जब ये कहानी वो मिशनरी आंटी भी सुन रही थी ना, तो उनको लगा कि अरे, ये तो एकदम बाइबल में एक कहानी से मिलती है। आपको भी पता है बच्चों, ये एकदम बाइबल की कहानी से मिलती है। कहानी नहीं, एक सच्चाई से मिलती है। वो भी सच्ची कहानी है, ये भी सच्ची कहानी है। तो फिर जो मिशनरी आंटी है वो पद्मावती और मोहन के पास जाती है, और उनकी नानी के पास भी, और वो उनको बाइबल से ये कहानी बताने लगती है। आपको पता है बच्चों, ये कहानी किससे सिमिलर है? ये कहानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कहानी से सिमिलर है। जो शेरशाह है ना बच्चों, वो पाप है। वो पाप हमें ना ऐसे ही डराता है, ऐसे ही हमें बहुत सताता है, बट प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और हमें बचा लिया। बच्चों, बाइबल में ना, बाइबल बताती है कि जो पाप है ना, वो बहुत बड़े बोझ के समान है। जैसे ये टाइगर जो शेरशाह था, उनको बहुत सताता था ना। वो अपने घर के बाहर नहीं आ सकते थे, बच्चे खेल नहीं सकते थे, उनके गाय बैलों को बाहर नहीं रख सकते थे, सबको अंदर रखते थे। ऐसे ही बच्चों, जो पाप है ना, वो हमारे लिए एक बोझ के समान है। वो हमारा सब कुछ छीन के ले जाना चाहता है, और ये जो शेरशाह है ना, वो उसके पीछे पाप करवाने के पीछे जो है सैटन, शैतान, वो है। पता है बच्चों, हमारे लाइफ में भी शैतान आके हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारी शांति आनंद, इन सबको चोरी करके ले जाता है, और जो हमें इटर्नली मतलब हेल फायर में, मतलब नर्क में डालने की कोशिश करता है। और ये एक दिन दो दिन नहीं, हमेशा ये इसी काम में लगा रहता है। आपके दिल में भी, हमारे मेरे दिल में भी, ये हमेशा ना एक अजीब सी, मतलब किसी चीज की फाइटिंग चलती रहती है। जैसे ये शेरशाह जो है, पूरे गांव वालों को इसने डरा के रखा था ना, ऐसे ही पाप हमें डरा के रखता है। जब हम कुछ गलत काम करते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, है ना? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो कितना डर लगता है, अरे मम्मी मुझे क्या बोलेंगी, अरे मेरे पापा मुझे क्या बोलेंगे, है ना? कितना डर लगता है कि अरे मैंने तो ये कर दिया, अब क्या होगा, है ना? ऐसे ही पाप हमें जब तक हम नाश नहीं हो जाते ना बच्चों, शैतान का एम ये है कि वो हमें पाप में फंसाए रखे। बच्चों, मैं आपको ना बताना चाहती हूँ कि आज इस कहानी से हम लोग क्या सीखेंगे। तो एक एक छोटा सा एक प्रोसेस होता है बच्चों। जो पाप होता है ना, पहले हमें अभिलाषा की तरह, मतलब अभिलाषा लाता है, मतलब एक डिजायर लाता है। ऐसे लगता है कि अरे, ये मेरी मेरे चॉकलेट है मेरे पास तो चॉकलेट नहीं, मेरे फ्रेंड के पास चॉकलेट है। कितना अच्छा होगा ना अगर मैं उसे बिना बताए उसे ले लूं। कितना टेस्टी चॉकलेट लग रहा है, मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि मैं उसका चॉकलेट ले लूं। और जब हम इस थॉट को ओके बोल देते हैं और हम आगे चले जाते हैं और कुछ करने लगते हैं ना, तो वो पाप होता है बच्चों। अगर मुझे चॉकलेट पसंद आया और मैंने उसे छीन लिया या उसे उसकी चोरी कर ली, तो ये जो एक्शन है इसको हम पाप बोलते हैं। इतना तक तो अच्छा रहता है, चलो अब मैंने चोरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया और मैंने खा भी लिया, मुझे बहुत मजा आया। बट उसके बाद पता है बच्चों, ये अभिलाषा पाप के द्वारा पूरे होने के बाद क्या होता है ना, दोष आता है, मतलब बहुत गिल्टी लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आपको पता है, अब इसको छुपाने के लिए हम कोई और पाप करते हैं। तो इस तरह पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप करते करते हम पाप के दास बन जाते हैं। आपको पता है बच्चों, बाइबल कहती है यूहन्ना 8:34 में कि जो भी पाप करता है वो पाप का दास है। और आपको पता है, जो शैतान है ना, जो उस गांव में जो शेरशाह की तरह है, वो चाहता है कि हम हमेशा पाप करते रहे और हम ऐसे ही मर जाए। और आपको पता है इन सब का रिजल्ट क्या होता है? नरक, ताकि हम वहां पे हमेशा जलते रहेंगे। तो जैसे शांति ने उन गांव वालों को उस शेरशाह से फ्री किया है ना, उनको फ्रीडम दी है ना, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए।
उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम लोगों को उस पाप नाम के शेरशाह से डरने की जरूरत नहीं है। हम अब परमेश्वर में एकदम फ्री हो सकते हैं। पहले जो है ना बच्चों, परमेश्वर के बिना हम सोचते हैं कि अरे अब से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, बट नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं पर नहीं कर पाते हैं। पर जब हम परमेश्वर को अपने दिल में बुलाते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और उन्होंने अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, और उसके द्वारा हमें हमारे हाथ क्लीन हो जाता है और उसके द्वारा हम पवित्र बनते हैं। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं बच्चों, तो तब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है। ना ही हमें वो जो गलत काम है जो हम नहीं करना चाहते बट फिर भी करते रहते हैं ना, हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बच्चों, परमेश्वर ने ना बाइबल में हमारे लिए एक पूरा का पूरा जो एक सोल्जर के पास जो आर्मर होता है ना, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक सोल्जर है, उसने सब कुछ पहन रखा है, उसके हाथ में, पाँव में, उसके चेस्ट पे, और उसके उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी है ना। ये सब परमेश्वर ने हमें दे रखा है। पर पता है बच्चों, ये तभी काम करेगा जब सबसे पहले हम अपना लाइफ प्रभु यीशु मसीह को दे। बच्चों, शांति ने तो उन लोगों को आइडिया बता दिया था कि आप लोग, मैं यहाँ पे ही रहूंगी, मैं यहीं पे ऐसे ही लेटी रहूंगी, और जब वो टाइगर आएगा आप सब लोग उस पर अटैक करना। पर अगर वो गांव वाले उस पर अटैक नहीं करते तो बताओ वो शेरशाह कभी मरता क्या? क्या उन गांव वालों को उससे उससे फ्रीडम, उससे मुक्ति मिलती क्या? नहीं ना अर्पण, नहीं मिलती ना, है ना, नहीं मिलती ना। तो इसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में अपना पूरा लाइफ दे देते हैं, सरेंडर कर लेते हैं, तो तब परमेश्वर ने हमारे लिए एक आर्मर रखा है। जब हम उसको पहन लेते हैं ना, और परमेश्वर जैसे बताते हैं वैसे हम चलते हैं ना बच्चों, तब हम शैतान से लड़ सकते हैं। और पता है, इतना ही नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स और हमारे आसपास के लोग हैं ना बच्चों, उनको भी हम उस शेरशाह नामक पाप से छुड़ा सकते हैं और उनको परमेश्वर के पास ला सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी, और आपके लिए एक छोटा सा मेमोरी वर्स याद करने के आयत। बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना माइक ऑफ करो और आप मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। एक बार और रिपीट करो बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला कुरिन्थियों 15 का 57। बच्चों, आप ये मेमोरी वर्स आज जरूर याद करके आना। और बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे वो शेरशाह उन सबको डरा के रखता था, ऐसी कौन सी चीजें हमारे हमारे लाइफ में जो हमें डरा के रखती है? अगर बच्चों आपने अभी भी अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है ना, तो हमें अपना दिल जरूर परमेश्वर को देना चाहिए। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि जो पाप है ना, छोटे छोटे झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, दिल में के लिए बिटरनेस रखना, ये सब बहुत छोटे छोटे लगते हैं, पर आपको पता है ये बहुत बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं। जैसे जो शेरशाह है ना, वो कभी बहुत छोटा होगा, छोटा सा टाइगर, क्यूट सा टाइगर, पर अभी वो इतना बड़ा टाइगर बन गया था कि पूरे गांव वालों को सताता था। ऐसे ही ना पाप हमारे पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको मारना बहुत जरूरी है, और वो हम लोग खुद नहीं कर सकते। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी हेल्प नहीं करेंगे ना, तब तक हम नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह हमारी हेल्प करे, उसके लिए हमें परमेश्वर को अपने लाइफ में इनवाइट करना होगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है ना, आप प्लीज मेरे पीछे ये प्रेयर बोलिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ को फोल्ड कीजिए, आंखों को बंद करिए, हम लोग प्रेयर करेंगे। ओके समर, प्लीज आंखें बंद करो। वेरी गुड। बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में आए, और अगर आप भी चाहते हो बच्चों वो आपकी हेल्प करे इस पाप को, शेरशाह जैसे कुकार पाप को कंप्लीटली मार देने की, तो आप प्लीज मेरे पीछे प्रेयर बोलिए। प्रभु यीशु मसीह,
मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ मैं पापी हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ विश्वास करता हूँ मेरे लिए अपनी जान दी। मेरे लिए अपनी जान दी। प्रभु आप मेरी हेल्प कीजिए प्रभु आप मेरी हेल्प कीजिए इस पाप को कंप्लीटली नाश करने के लिए। पाप को कंप्लीटली नाश करने के लिए। मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे दिल में आए कि आप मेरे दिल में आए और मेरे परमेश्वर बने। और मेरी परमेश्वर बने। मैं अपने लाइफ को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके हाथ में सौंपता हूँ। बच्चों अगर आपने ये प्रेयर किया है ना, मैं भी आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। आप वैसे रहिए, आप प्लीज अपने आंखें बंद कीजिए और प्रेयर को जो मैं प्रेयर करती हूँ बच्चों आप प्लीज उस पर ध्यान देना। प्रभु यीशु मसीह पाप जैसा शेरशाह उस पूरे गांव वालों को जैसे डरा के रखा था प्रभु, वैसे ही प्रभु जी आपने पाप जो है हमारे लाइफ को भी प्रभु पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे ही प्रभु हमें डर में जीने के लिए मजबूर करता है। पर प्रभु जैसे शांति ने उन गांव वालों को अपनी अपनी जान देकर प्रभु उस उन सबको बचाया प्रभु उस शेरशाह से, इसी तरह प्रभु आपने हमारे लिए अपनी जान दी। तो प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु ये जो बच्चे हैं ये लोग अपना लाइफ आपके हाथ में दें, आपको आपको अपने लाइफ का लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट करें। और प्रभु आप इनकी हेल्प कीजिए प्रभु कि वो आपके डर भय में आपको ओबे करते हुए जी सके प्रभु। प्रभु जो पाप है हमें बहुत सताता है प्रभु, बहुत हमारे लाइफ को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए कि हम उसको बिल्कुल भी प्लेस नहीं दें, पर प्रभु आपके ओबीडियंस में आपको सबमिट करते हुए प्रभु अपने लाइफ को जिए। इन बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इनको जिनका भी उद्धार नहीं हुआ आप उनको उद्धार दीजिए, इससे पहले कि प्रभु वो शेरशाह पाप जो है वो हमें नरक में पहुंचा दे प्रभु, हम उसको ही प्रभु कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करें। और ये हम अपने आप से तो नहीं कर सकते प्रभु आपके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो प्रभु आप इन बच्चों की सहायता कीजिए। और इतना ही नहीं प्रभु आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम हमारे फ्रेंड्स और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन सबको भी हम ये बात बता सके कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये जो खूंखार पाप है इससे मुक्ति दिला सकते हैं। और प्रभु हम उनको भी आपकी तरफ लीड करें, ऐसी आप हमारी हेल्प कीजिए। इस स्टोरी को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, आपको ये